ओके, तो इस वीडियो सीरीज में चलिए हम बात कर लेते हैं एसडी वैन यानी कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में। तो जी, एसडी वैन से पहले मैं थोड़ा आपको अगर बताऊं तो जो सीसीएनए की प्लेलिस्ट है हमारी, है ना, सीसीएनए 200301, उसके अंदर हमने ऑटोमेशन को जब इंट्रोड्यूस करवाया था तो एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एसडीए का, है ना, सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस। तो वहां से थोड़ी हमने थोड़ी क्या काफी सारी चीजें मैंने कवर की थी ऑटोमेशन को लेके, जनरल ऑटोमेशन, जनरल सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, है ना। तो क्या फर्क है आपका नॉर्मल नेटवर्किंग में, ट्रेडिशनल और आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड नेटवर्किंग में, है ना, कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखी है सीरीज तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप वो वाली जो 10-15 वीडियोस हैं वो जरूर देखिए। उसके बाद आपको विल गेट अ ग्रेट सेंस ऑफ दिस वन। तो उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये वाली जो पर्टिकुलर सीरीज है ये उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ चीजों को और एक्स्ट्रा कवर करके। यहाँ से मैं जो कवर करूंगा मेजरली दैट इज गोइंग टू बी दिस सेक्शन एसडी वैन की, जो जितनी थियोरिटिकल पार्ट है। देखिए, लैब मैं नहीं करवा पाऊंगा इसकी, और लैब के लिए एक फ्रेंड है हमारे जो पिछले काफी टाइम से नेटवर्क डिजाइन और एसडी वैन सॉफ्टवेयर विप्टेला पे और मैराकी पे काम कर रहे हैं। तो एक जल्द ही शायद हम बैच शुरू करें स्पेशली एसडी वैन के लिए, क्योंकि बहुत टाइम से काफी सारे लोग हमसे बात करते हैं तो उनको लगता है कि यार वी वांट टू बी इंडस्ट्री रेडी फॉर दिस अपकमिंग टेक्नोलॉजी, है ना, एसडी वैन। तो मार्च से आई गेस हम एक दो बैच एज ए स्टार्टअप या टेस्टिंग शुरू करेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन मेल मी, और आप कमेंट में अपना इंटरेस्ट जाहिर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप अगर आपके पास है तो आप व्हाट्सएप पे भी, या फिर फेसबुक, वट एवर यू वांट टू रीच अस। तो एक अच्छा बैच होने वाला है। तो लेट्स सी कि कितना हम उसको आगे कैरी ऑन कर सकते हैं, बट यस। तो लैब का जो सेक्शन होगा वो सारा अपने वो जो मेरे फ्रेंड है वो करवाएंगे, एंड इट इज गोइंग टू बी आई गेस अ ग्रेट एक्सपीरियंस, है ना। तो यू कैन शो योर इंटरेस्ट अगर हम वो बैच स्टार्ट करें या ना करें, ना। तो 5-10 साल से आई गेस वो इंडस्ट्री में है और ऑटोमेशन पे ज्यादातर उन्होंने काम किया हुआ है। चलिए, तो इसके अंदर जो वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं वो है एसडीएन के बारे में। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग क्या है, तो ट्रेडिशनल नेटवर्क में और सॉफ्टवेयर डिफाइंड यानी कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग में क्या फर्क है उसका जिक्र करेंगे। और एसडी वैन को इंट्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पे कि भाई एसडी वैन क्या है, और ट्रेडिशनल जो वाइड एरिया नेटवर्किंग है उसकी किन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर रहा है। फिर बात करेंगे कि अब इसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स या क्या बोलते हैं उसको, कंपोनेंट्स कौन से हैं, है ना। कि अगर आपको एक नॉर्मल वाइड एरिया नेटवर्क ना क्रिएट करके अपनी कंपनी के लिए जो इंफ्रा है वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड क्रिएट करना है, तो व्हाट एक्स्ट्रा यू विल नीड। तो कंट्रोलर्स की बात करेंगे। ये 3 तरह के कंट्रोलर हैं। और जो डिवाइसेस, देखिए, हर तरह का डिवाइस हर तरह के ऑटोमेशन के सोल्यूशन में सपोर्टेड नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको एसडीए सॉफ्टवेयर डिफाइंड एक्सेस में भी बताया था कि 2 तरह के डिप्लॉयमेंट होते हैं। एक होता है आपका ग्रीन फील्ड डिप्लॉयमेंट, एक होता है आपका ब्राउन फील्ड डिप्लॉयमेंट। ग्रीन फील्ड नाम से ही समझ जाओगे, जो बिल्कुल नया फ्रेश आप एक नेटवर्क बना रहे हो ना। मान लो आपके पास किसी कॉलेज वाले का या यूनिवर्सिटी वाले का एक प्रपोजल आता है कि उनको अपना एक नया सेटअप करवाना है किसी कॉलेज का, और उसमें उनको एक नेटवर्क बनाना है। तो और ऑटोमेशन नेटवर्क होना चाहिए, ऑटोमेशन बेस्ड। तो यू विल सजेस्ट देम ग्रीन फील्ड। बट किसी के पास एग्जिस्टिंग कोई कॉलेज है और वो आपको आपसे चाहते हैं कि ऑटोमेशन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना, तो उस तरह के एग्जिस्टिंग नेटवर्क में जो आप ऑटोमेशन के सोल्यूशन डालेंगे उनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड, क्योंकि एग्जिस्टिंग डिवाइसेस उनके पास पड़े हुए हैं पहले से। तो यहाँ से बताने वाली बात ये है जब हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में कि नॉट ऑल ऑफ द डिवाइसेस आर सुटेबल एंड कंपैटिबल फॉर ऑटोमेटेड नेटवर्क्स। ठीक है, तो उनकी बात करेंगे कि ऐसे नेटवर्क जो एसडी वन का पार्ट बन सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस। तो वो कुछ कंट्रोलर्स हैं और कुछ जो आपके डिवाइस जो राउटर वगैरह है वो एज डिवाइसेस की बात करेंगे। फिर बेसिक बताऊंगा, कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं कवर कर पाएंगे बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एनी लैब सेटअप, कोई मेरे पास लाइसेंस और वो सब नहीं है। पर आपको उसके अलावा जितना सारा अंदाजा वाली बातें हैं वो आई गिव यू हियर, है ना। तो आपसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछता है ना, एक्सेप्ट लैब कॉन्फ़िगरेशन, तो आप उसको सब कुछ बता सकते हैं, दैट इज माय गारंटी हियर, है ना। तो जितनी भी चीजें, जितनी टर्मिनोलॉजीज और वो सब है, वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि एस डी वैन कैसे काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक्चुअल जो वर्किंग है यहाँ से आप समझ पाएंगे कि सिर्फ थ्योरी को आप एक्चुअल नेटवर्क से कैसे जोड़ पाओगे। तो ये वहां पे है
है ना। बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर, छोटे छोटे काफी सारे कॉन्सेप्ट है। फाइनली एक जो कंसर्न है इंडस्ट्री में कि भाई एमपीएलएस का क्या फ्यूचर होगा एसडी वैन के बाद, है ना। कि अभी तो अगर आप देखो फ्रेम रिले के बाद एमपीएलएस इज द फर्स्ट चॉइस फॉर प्रोवाइडर्स, है ना। अभी एसडी वैन के बाद क्या होगा कि दे विल कीप यूजिंग कस्टमर्स के लिए जो डिसीजन मेकिंग फैक्टर है वो किस तरह से इफेक्ट होने वाला है, प्रोवाइडर्स के लिए किस तरह से इम्पैक्ट होने वाला है, कहाँ पे फर्क पड़ने वाला है नहीं पड़ने वाला, ये सारी चीजों की हम यहाँ पे इस वाले सेक्शन में बात करेंगे। ओके, तो ये सब है जो हम कवर करने वाले हैं इस वाले पार्ट में, है ना। तो अगली वीडियो से हम बात करेंगे कि भाई जो आपकी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है ना वो क्या है, और कौन से ऐसे आपकी डिफरेंसेस हैं, क्या ऐसी नीड है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं आपको ओवर द टाइम दैट यू वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस सॉफ्टवेयर एंड कंट्रोलर एंड यू वांटेड टू ऑटोमेट योर कॉन्फ़िगरेशन। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एसडीएम, तो आई गेस चार पांच पांच छह वीडियोस रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।